नमस्कार जी, हम आए हैं डाबोदा कला गांव में। हम आपको बता दें यहाँ से पूनम देवी सरपंच बन चुकी है और हमारे साथ प्रतिनिधि के तौर पर सरपंची कर रहे प्रदीप दलाल जी हैं। तो नमस्कार प्रदीप दलाल जी। नमस्कार जी। बहुत पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। यहाँ से सरपंच पूनम देवी बन चुकी है तो आप प्रतिनिधि का तौर पर सरपंची कर रहे हो, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधान जी। धन्यवाद जी। और मेरी तरफ से इंडिया टीवी, फोकस इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। धन्यवाद जी। और मैं पूरे गांव का धन्यवाद, छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद करता हूं जो हमें इस काबिल समझा और हमें सरपंची का मौका दिया। तो किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे थे? अब सरपंच बन चुके हो, क्या कुछ विकास कार्य करवाना चाहोगे गांव के लिए? सबसे पहले तो हमारा जी एक शिक्षा का स्तर को उठाने का, जो गांव का सरकारी स्कूल है हाँ जी, हाँ जी। उसका जो शिक्षा स्तर है उसको ऊपर ले जाने का काम करेंगे। और उसके बाद ग्राउंड है, जो दो ग्राउंड है, एक स्कूल का ग्राउंड है, एक गांव का ग्राउंड है, दोनों ग्राउंडों को अच्छा बनाने का काम करेंगे क्योंकि बच्चे खेल कूद जरूरी है। खेल से के मैदान की आपने समस्या बताई, तो उसमें मतलब स्टेडियम में क्या प्रॉब्लम है? जो स्कूल वाला ग्राउंड है वो आज के दिन जी उस मिट्टी का बर्त होना, उसमें कम से कम 2-2.5 फुट का और बाउंड्री होनी है उसमें। अच्छा, खेल स्टेडियम नहीं है गांव में? नहीं, खेल स्टेडियम नहीं। जी। तो भर्त की बात कर रहे हो आप कि ग्राउंड में भर्त होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं देखने को मिली आपको? और हमारे गांव की मेन समस्या जो शहर में आने जाने की समस्या है, ना कोई बस की सुविधा है और रोड भी हमारा इतना चौड़ा नहीं है, तो इसको 18 फुट कम से कम रोड बनाने का काम करवाएंगे। यातायात से संबंधित सुविधाएं हैं? कोई बस नहीं आती यहाँ कोई पे? बस नहीं है गांव में, आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। प्रदीप जी, शिक्षा की बात करते हैं। जैसे आपने बताया शिक्षा की यहाँ पर जैसी समस्या है, तो यहाँ पर गांव में किस तरह की व्यवस्था है शिक्षा की? किस तरह की क्या चल रहा है फिलहाल जो वर्तमान में? वर्तमान में जी एक तो बच्चे बहुत कम है स्कूल में, तो सबसे पहले तो मैं ये जो अपना स्टाफ है इनसे मैं जा रहा हूँ डेली और इनसे भी कह रहा हूँ रिजल्ट अच्छा ले आओ ताकि अगले सेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में एडमिशन कराएंगे। हाँ, रिजल्ट अच्छा हुआ, पेरेंट्स को जागरूक करोगे? बिल्कुल होगा। हाँ जी। और इनको भी कह रहे हैं हम इवेंट कराओ महीने में बार बार, जो रिजल्ट अच्छा भी आओ, बच्चा न भी लगा हमारे स्कूल में। मतलब जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करें उनको सम्मानित करो। हाँ, उनको सम्मानित करो और जो सहायता होगी हम देने के लिए स्कूल में तैयार है। बहुत बढ़िया बात बताई। तो इसके अलावा जैसे पीने के पानी की भी समस्या है गाँव में? हाँ, पीने के पानी की भी समस्या गांव में है। ये जलघर में एक जो हमारी ये माइनर है, इससे नहर आई हुई है, इसमें प्रॉपर वो नहीं हो रहा है उसका पानी का कनेक्शन, वो पाइपलाइन जोड़ने का काम करेंगे। और गांव में जैसे जल भराव की समस्या देखी गई है, पिछले 3-4 साल से हमारे गांव में कम से कम 150-200 एकड़ जमीन है, वो उसमें जल भराव की समस्या पिछले 3-4 साल से है। ना कोई सूद ले रहा, ना प्रशासन कोई एक्शन ले रहा, कुछ भी नहीं, ना जमींदार को मुआवजा मिल रहा है। तो जल भराव की समस्या के लिए क्या आपकी नज़र में समाधान किए जा सकते हैं? हमारी नज़र में समाधान इसका जो कसार ड्रेन है इसकी प्रॉपर छटाई होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर पाड़ बंधनी चाहिए, और जो हमारे गांव का जल भराव है वो उस वहाँ तक एक सीवरेज जाना चाहिए जहाँ वो पानी उसमें पड़ जाएगा। गांव की कुछ गलियां भी टूटी हुई हैं, तो उसके लिए क्या कुछ करने वाले प्रधान? पिछले 10-15 सालों से गांव में विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। बहुत सारी गलियां हैं जो जहाँ निकलने का भी रास्ता नहीं है, उनको भी हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया बात। और महिलाओं की बात करें, यहाँ से पूनम देवी महिला सरपंच है, तो महिलाओं के लिए क्या करवाना चाहेगी? जैसे सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर, इस प्रकार की योजनाएं, सिलाई सेंटर की योजना हम शुरू कराएंगे और बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाएंगे। तो लाइब्रेरी गांव में ही बनवाओगे? गांव में ही बनवाएंगे ताकि बच्चों को बाहर न जाना, बाहर उनका टाइम बर्बाद ना हो। बहुत बढ़िया बात बताएंगे। एक स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की बात करते हैं जी, तो गांव में साफ सफाई को लेकर स्वच्छता और सौंदर्यीकरण क्या प्रयास रहेंगे आपके? हमने चुनाव में भी अपना एजेंडा दिया था, हर घर से कूड़ा उठवाने का काम हम करेंगे। जो एक ग्राम पंचायत के नाम एक ट्रैक्टर ट्राली खरीद कर और सुबह सुबह हर घर से कूड़ा उठवाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया बात।
मतलब घर घर जाएगी, मतलब घर घर, बिल्कुल घर घर जाएगी। एक ग्राम पंचायत के नाम ट्रैक्टर ट्राली लेंगे, जिससे एक गांव के ही आदमी को किसी को रोजगार भी मिलेगा और कूड़े डंप कराने का काम करेंगे। और उसका जो कूड़े कचरा अलग अलग करके गीला अलग कचरा अलग, उसका रिसाइकल भी करवाएंगे। बहुत बढ़िया बात। और इसके अलावा क्या कुछ करवाना चाहोगे? कोई मेन समस्या इनके अलावा? जैसे गरीबों की बात करते हैं, इस गांव में गरीबों के बच्चे हैं और आर्थिक तंगी के चलते शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? सबसे पहले तो मैंने बताया, अपना स्कूली स्तर को ऊंचा उठाएंगे हम। हाँ जी, हाँ जी। और बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाएंगे। तो जैसे गरीबों के मकान भी कुछ कच्चे होंगे तो उनके लिए मकान इंदिरा आवास योजना के तहत या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस प्रकार मतलब योजनाओं के द्वारा फार्म भरवाओगे उनको? बिल्कुल, बिना किसी पक्षपात के जितनी भी सरकारी सहायता होंगी लोगों को पहुंचाएंगे हम। और बीपीएल का सर्वे? बीपीएल का भी अगले महीने से सुनने में आ रहा है, बीपीएल कार्ड बनने हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बीपीएल कार्ड मुहैया कराएंगे लोगों को। बहुत बढ़िया। और जैसे जो युवा खेल के क्षेत्र में आगे आए ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए क्या प्रयास करने वाले हो? इसके लिए देखो, पहले तो मैंने बताया ग्राउंड का भरत होना बहुत जरूरी है। और अभी गांव में टूर्नामेंट का भी हम काम शुरू कर रहे हैं, और 6 महीने में कम से कम टूर्नामेंट कराएंगे गांव में, जो बच्चों का खेल की ओर ध्यान आकर्षित होगा और नशे की तरफ ना बढ़े। नशे की तरफ ना बढ़े। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। तो हमारे साथ आज प्रदीप दलाल जी थे। हम आपको बता दें यहाँ से पूनम देवी सरपंच बनी है और प्रदीप दलाल जी प्रतिनिधि के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि प्रदीप दलाल ने बताया कि स्कूल में भर्ती की ज़रूरत है, जिसके कारण बच्चे खेल नहीं पाते, तो इनके कोई डिमांड कोई नाजायज़ भी नहीं है। और भी कई समस्याएं बताई गांव में, जैसे गलियों की, और एक लाइब्रेरी की कही है प्रदीप जी ने कि गांव में लाइब्रेरी बनवाई जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात गांव में जैसे ट्रैक्टर और ट्रेली के लिए ये कह रहे हैं कि ताकि घर घर का कचरा उसमें डाला जा सके और उस कचरे का रिसाइकल यूज भी किया जा सके। तो यह बहुत बड़ी बात कही प्रधान जी ने। तो इस प्रकार हम प्रधान जी जो बातें बताई वो कोई नाजायज़ नहीं है। हम तो सरकार से यही डिमांड करेंगे कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द मानकर गाँव का विकास तेजी से बढ़े। और यातायात के साधन के बारे में बताया कि यहाँ यातायात के साधनों की विशेष रूप से समस्या है। यहाँ आने जाने के लिए कोई भी बस नहीं आती, तो यह बहुत बड़ी समस्या है। तो सभी मांगों को मानकर मुख्यमंत्री जी इनका गांव को विकासशील और आदर्श गांव और निर्मल गांव बनाने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।